नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री वीडियो। ये वीडियो है 100 क्वेश्चंस के वन लाइनर का। इस क्वेश्चन वीडियो में आपके लिए साइंस और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में 100 प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 1000 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस और 2000 जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दे रहा हूं। लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच में संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा कब्जे में किए गए राज्य थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो ठगी प्रथा को समाप्त करने उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किए थे? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किए थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ठगी प्रथा का अंत करने और सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित किससे है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था उसका नाम था सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो सिख गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाने लगा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के लिए नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाने लगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित
की थी। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का उत्तराधिकारी था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 किसके शासनकाल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना आता है दलहन फसल के अंतर्गत। भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग उत्तर रेलवे। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जी जो हैं देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में भाखड़ा नांगल बांध है। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो महान पुरुष बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से थे। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। रेलवे ब्रॉडगेज दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर रेलवे ब्रॉड गेज दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत के द्वारा प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मामलों को निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कर देता है। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। परमाणु परीक्षण अधिकतम किस स्थान पर होते हैं? तो परमाणु परीक्षण अधिकतम जो है पोखरण में होते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत पर सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह जो है सूरत में स्थापित हुआ था। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था।
भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान क्या है? तो भारत में तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान दिग्बोई असम है। जापान की राजधानी टोक्यो किसके उपनाम से जानी जाती है? तो जापान की राजधानी टोक्यो को ओसाका के नाम से भी जाना जाता है। हरिजन शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया। भारत में अच्छी कॉफ़ी की उपज कहाँ पर होती है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी की अच्छी उपज होती है। कीकली नामक लोकनृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा राज्य में कीकली नामक लोकनृत्य प्रसिद्ध है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है गुगली नामक शब्दावली। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में चार मीनार है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ पर चली थी? तो कलकत्ता में भारत में मेट्रो सबसे पहले चली थी। स्वर्ण मंदिर भारत में किस शहर में है? तो अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के उत्खनन के लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक मैंने दे दी है। लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। रोज़ सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है। आप रोज़ फ्री लाइव पढ़ने के लिए सुबह 8 बजे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।